ठीक है, आज का जो हमारा विषय है भूगोल में हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे, भूगोल के दो प्रमुख उपागम हैं। तो बहुत सारे उपागम संकल्पनाएं, लेकिन जो स्टार्टिंग पीरियड है आपका चैप्टर में उसमें है हम लोग दो उपागम को देखेंगे। तो वही लिखे हैं कि भूगोल के कई उपागम हैं जिनमें से दो प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं, और वही दोनों उपागमों से भूगोल कई शाखाओं में आगे चलकर वर्गीकृत हुआ, बढ़ते चला गया, भूगोल की कई शाखाएं बन गई। तो पहला उपागम क्या है? क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक या विषय वस्तुगत भूगोल, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी रिलेटेड अप्रोच इंग्लिश में। और दूसरा कौन हो गया तुम्हारा? प्रादेशिक उपागम या प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित उपागम, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित उपागम, ठीक है, यानी रीजनल ज्योग्राफी रिलेटेड अप्रोच। क्लियर? तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला हमारा अप्रोच था, उपागम था, वो है क्रमबद्ध अथवा विषयगत वस्तु भूगोल, वस्तुगत भूगोल। साधारण शब्दों में हम लोग इसको बोलते हैं क्रमबद्ध भूगोल, यानी मानव भूगोल की एक ऐसी उपागम जिसमें विषयों को क्रम रूप से अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक पूरा जानकारी लेना है हमको, मान लीजिए कि आपको हजारीबाग जिला का पूरा भौगोलिक परिदृश्य को जानना है, और उसमें हम लोग क्रमबद्ध अप्रोच अगर लगाएंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच, तो सबसे पहले वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, उसको कैसे देखेंगे, जिला स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर। तो ये क्या हो गया? सिस्टमेटिक रूप में देखना चीजों को, ठीक है। तो इस उपागम का विकास जर्मन भूगोलवेता कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा किया गया है, और इनका जीवन कब से कब रहा? 1769 से 1859 तक। अच्छा, ये जो क्रमबद्ध भूगोल है ये किससे डेवलप हुआ है? तो सामान्य भूगोल से हुआ है। और सामान्य भूगोल जो है, जनरल ज्योग्राफी, वो किससे विकसित हुआ? तो भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद से, जो ड्यूलिज्म ज्योग्राफी में उत्पन्न हुआ उसी से। और ये द्वैतवाद कौन से भूगोलवेता के द्वारा उत्पन्न करवाया गया था, विकसित किया गया था? नाम क्या है उनका? बर्नहार्ड वारेनियस, और वो भी जर्मनी के थे। लेकिन उद्देश्य क्या था? भूगोल का विकास करना, कि उसको अलग अलग में बांटकर हम अध्ययन करेंगे तो अच्छी तरह से उसका जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन उस समय के भूगोलवेता उसको एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बना दिए। नहीं, सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल, फिर वही आगे चलकर बना क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, निश्चयवाद, संभववाद, और अंततः जर्मनी अमेरिका में ग्रिफिथ टेलर के द्वारा इस द्वैतवाद को समाप्त कर दिया गया, है ना। लेकिन जो उद्देश्य था भूगोल का विकास करना, वो हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्रमबद्ध भूगोल का पूरा खाका। अब हम लोग देखते हैं प्रादेशिक भूगोल, उपागम को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रादेशिक भूगोल क्या है? सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल से उत्पन्न द्वैतवाद के तहत किसका? तो विशिष्ट भूगोल का विस्तारित रूप है। नहीं, तो इस उपागम का विकास भी कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। और जर्मनी में कौन से भूगोलवेता? तो जर्मन भूगोलवेता, और उनका नाम था कार्ल रिटर। और देखिए, इनका भी जन्म 1779 से में हुआ और मृत्यु 1859 में। दैट मीन्स कि ये वान हम्बोल्ट के समकालिक थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के समकालिक थे, ठीक है। वही लिख दिए हैं, ये उसी के कंटेम्पररी ज्योग्राफर थे। प्रादेशिक भूगोल का विकास जो है वो भी भूगोल में उत्पन्न द्वैतवाद से हुआ, और वो द्वैतवाद आप लोग जान रहे हैं, अभी फ्लो चार्ट में हम बताए थे। सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, निश्चयवाद, संभववाद, और अंततः नव निश्चयवाद।
और द्वैतवाद की समाप्ति। ठीक है ना, तो उसे से चीजें हुई हैं। विशिष्ट भूगोल से ही प्रादेशिक भूगोल आगे बढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज एक टॉपिक को देखें। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों उपागम से किस प्रकार भूगोल की अन्य शाखाएं बटी, है ना, किस प्रकार अन्य शाखाएं बटी। ठीक है, तो आप लोग सारा चीज याद करके आइएगा और फेयर करके आइएगा बढ़िया से। ठीक है।